आज हम खड़े हैं लखनऊ के सीजी सिटी पे। बहुत सारे लोगों ने सीजी सिटी का नाम भी पहली बार सुना होगा। और सीजी का फुल फॉर्म बता दूं, चक गजारिया है। अमर शहीद पथ और सुल्तानपुर रोड के कॉर्नर पे एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बसाई गई, जिसका नाम रखा गया सीजी सिटी। जिसके अंदर आपको एचसीएल आईटी सिटी देखने को मिला, जो कि ठीक मेरे पीछे है। आईएएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया, ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इकाना स्टेडियम और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को जगह दी गई, जिसमें अमरावती वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। इस सीजी सिटी से कहीं ज्यादा बड़ी योजना आईटी सिटी आज की डेट में आ चुकी है, जहां पर अगेन आपको इससे भी बड़ा माहौल, बड़ा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। जहां पर कई सौ एकड़ में आपको गोल्फ कोर्स देखने को मिलेंगे, बिजनेस पार्क देखने को मिलेगा, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे, ब्यूरोक्रेट्स के लिए अलग से स्कूलिंग वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तमाम चीजें हैं उसके अंदर। तो वहां पे यदि आपको प्लॉट लेना हो तो एक मोटा पैसा खर्च करना है। अगर आप चाहते हैं कि जो माहौल आज की डेट में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है इकाना स्टेडियम के आसपास, इससे भी कुछ भव्य देखने को मिले, तो आपको आईटी सिटी के पास आना पड़ेगा। तो हम बेहतरीन प्लॉट का प्रोजेक्ट दिखाएंगे, यहाँ से ले चलेंगे कैसे आप पहुंच सकते हैं। प्लॉट के साथ आपको रक्षाबंधन के ऑफर के तहत स्कूटी फ्री मिलने वाली है। और ऑफर देख के घबराइए मत, प्रोजेक्ट आपको अप्रूव्ड ही मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए अलग से डिस्काउंट रखा गया है। ले चलता हूं मैं आपको दिखाते हुए, एक टूर कराऊंगा, कहां कहां पे कौन सी चीजें आ रही हैं वो भी मैं बताऊंगा। और यकीन मानिए कि लखनऊ में विवान बिल्डर्स, जहां पे आज की डेट में अपना प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, यदि हम चाहें कि प्रोजेक्ट के पास खड़े होकर प्रोजेक्ट के बारे में बता दे तो संभव नहीं है, दिखाना अनिवार्य हो जाता है। इस एचसीएल आईटी सिटी के अंदर न केवल यूपी के लोग बल्कि बाहर के भी लोग आते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है यहाँ पे। और ये जो अपकमिंग योजनाएं आ रही है, गवर्नमेंट इसीलिए लेकर आ रही है कि जो लोग बाहर जाते हैं, भैया गुड़गांव जाना है, हमें नोएडा जाना है, उन्हें वहां ना जाना पड़े, यहीं पे रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। सामने देखेंगे तो आपको सुल्तानपुर रोड देखने को मिल जाएगा, जिसके ठीक दूसरी तरफ अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी और कैंसर इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाता है। बेहतरीन लोकेशन है, मैं प्रोजेक्ट तक लेकर चलूंगा और जितनी भी योजनाएं आ रही हैं सबके बारे में हम बात करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो में बने रहेंगे। यदि आप इधर जाते हैं, राइट को जाएंगे, तो आप शहीद पथ पे फिर अगेन चले जाएंगे। और एचसीएल सिटी के ठीक पीछे जो है इकाना स्टेडियम, हार्मनी पार्क, संस्कृति स्कूल और प्लासियो देखने को मिल जाता है। ये सामने आपको आउटर रिंग रोड दिख रहा है, हम सुल्तानपुर रोड पे हैं एक्चुअली। और यदि आप इस आउटर रिंग रोड को पकड़ के राइट जाते हैं तो आप रायबरेली रोड, कानपुर रोड होते हुए आगरा एक्सप्रेसवे तक चले जाएंगे। लेफ्ट जाएंगे तो आपको पहले मिलेगा अयोध्या हाईवे, जिसे आप फैजाबाद रोड के नाम से पहले जानते थे। फिर देवा रोड, कुर्सी रोड, सीतापुर रोड, अगेन आगरा एक्सप्रेसवे। ये देखिए कहीं जाती नहीं है। अगर आप इस रोड पे चलना शुरू करेंगे तो करेक्ट 105 किलोमीटर के बाद आप इसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे। तो है क्या कि एक सर्कल है बेसिकली लखनऊ के सराउंडिंग एरिया में, सिटी के अंदर ही आता है। आउटर बस नाम है इसका, तो लोग समझते कहीं बाहर ना हो। सर्कल एक ऐसी बनाई गई कि लखनऊ के अंदर मान लीजिए जितने भी हाईवेज आ रहे हैं, प्रमुख मार्ग आ रहे हैं, उन सबको ऐसा ना करे कि आपस में जोड़ दें। मान के चलिए कोई फैजाबाद रोड से आ रहा है तो आउटर रिंग रोड को पकड़े, कानपुर रोड निकल जाए, शहर में उसे आना ही ना पड़े। इसी कंसेप्ट के साथ इसे डिजाइन किया गया, आउटर रिंग रोड इसे कहते हैं। आगे चलकर इससे भी एक बड़ी रिंग तैयार की जाएगी, जिसे लोग विज्ञान पथ के नाम से जानेंगे। इसे किसान पथ कहते हैं, आगे विज्ञान पथ बनाया जाएगा। आउटर रिंग रोड, किसान पथ एक ही चीज है। यकीन मानिए कि जो भी मेजर डेवलपमेंट्स आज की डेट में होने हैं, वो आउटर रिंग रोड यानी कि किसान पथ और विज्ञान पथ के बीचों बीच ही होना है। ये सामने आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिख रहा है और देखेंगे इस पे हरे रंग से लिखा भी हुआ है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक्चुअली लखनऊ में शुरू कहां से होता है? तो भैया सुल्तानपुर रोड से शुरू होता है, लोग पूछते हैं अक्सर। और इसी से आगे बढ़ेंगे जब आप, तो गोसाईगंज चौराहा आपको देखने को मिल जाता है। देखिए इसी सुल्तानपुर रोड पे आईएसबीटी भी पास हो गया है, इंटरस्टेट बस टर्मिनल। बहुत ही जल्द आपको उसका काम देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया उसकी नोटिफिकेशन कहाँ जारी हुई है, लेकिन आज की डेट में हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हो चुकी है। आगे ही आपका गोसाईगंज चौराहा है, जहां से यदि आप राइट मुड़ते हैं तो चलना शुरू करेंगे न्यू जेल रोड पे। इसके बारे में ही ये पूरी वीडियो इसी न्यू जेल रोड पे आधारित है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पे। बहुत सारी बातें हैं, मैं ले चलकर आपको सामने से दिखाता हूँ। ये गोसाईगंज का मूल चौराहा है, यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट भी आपको देखने को मिलती है। और देखिए हम राइट मुड़ रहे हैं, ये बीच में देखेंगे तो ये चौकी है। लोगों की सिक्योरिटी के लिए चौकी बीचों बीच देना बहुत ही सराहनीय है प्रशासन के द्वारा। और राइट जब हम मुड़ते हैं तो ये आपका न्यू जेल रोड शुरू हो जाता है। देखिए इसी न्यू जेल रोड से जो ये हम राइट मुड़ रहे हैं, शायद मैं आपको ना समझा पाऊं, बट एक फ्लाईओवर भी प्रस्तावित होगा, जो आगे चलकर एक 4 नंबर गुमटी मोड़ है वहां जाकर उतरेगा, जिससे लोगों को यहाँ आना नहीं पड़ेगा इस चौराहे पे, सीधे वो चाहे तो फैजाबाद रोड पे चले जाएंगे। तो ये न्यू जेल रोड अच्छा आखिर है कितना चौड़ा, अक्सर सवाल आता है। लोग कहते हैं कि भैया आप कह रहे हैं कि 100 मीटर चौड़ा है, 100 मीटर भला कैसे हो सकता है? 100 मीटर का मतलब हुआ कि लगभग 350 फीट। एक्चुअली ये 350 फीट चौड़ा है ये रोड, न्यू जेल रोड। हम गोसाईगंज पे हैं, यहाँ से शुरू होकर ये जाकर मोहनलालगंज को टच करता है। इसी न्यू जेल रोड पे आईटी सिटी बसाई जा रही है, आवास विकास का सौमित्र विहार योजना है, इसी न्यू जेल रोड पे एल्डिको है, इसी न्यू जेल रोड पे शालीमार औरो जैसी कंपनीज हैं। अब आप फ्यूचर पोटेंशियल
का अंदाजा लगा सकते हैं कि कल को ये न्यू जेल रोड आपको क्या देकर जा सकता। आगे देखेंगे तो एक क्रॉसिंग आपको देखने को मिल जाती है। कैमरामैन दिखाएं जरा सामने, जूम करेंगे तो सब कुछ दिखेगा। तो क्रॉसिंग भी अब आपको पार नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर फ्लाईओवर का काम लगभग पूरा होने को है। जिसे कहा जाए तो आप एक कन्वीनियंट वे में हमारे प्रोजेक्ट तक पहुंच पाएंगे, विवान बिल्डर्स के प्रोजेक्ट तक पहुंच पाएंगे। देखिए आज की डेट में ये पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, तो एक ट्रैफिक डाइवर्जन भी है जो नीचे से लोगों को निकाला जा रहा है। बहुत ही सराहनीय काम है। ये सब चीजें होती रहनी चाहिए लखनऊ में, जहां जहां पे क्रॉसिंग्स है, अंडरपास बनाए जाए, फ्लाईओवर्स बनाए जाए, तभी तो शहर विकास करेगा। इसी फ्लाईओवर के ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं दिखा नहीं पाया आपको, अनूपगंज रेलवे स्टेशन है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, इस लोकेशन के बारे में। तो अनूपगंज रेलवे स्टेशन को अगर आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि इसको रेलवे टर्मिनल के तौर पे डेवलप किया जा रहा है, जो कि अपने प्रोजेक्ट से देखा जाए तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट की दूरी पे है। अब आप खुद ही सोचिए, इस वीडियो में हम लोगों ने इकाना स्टेडियम के पास से चलना शुरू किया था SCL सिटी से, और अब तक मैं आपको कितनी योजनाएं दिखा चुका हूं, गिना चुका हूं, और उसके बाद भी अभी सिलसिला खत्म नहीं होगा। वीडियो में आप बने रहें, देखिए मैं क्या क्या आपको बताता हूं। अब हम न्यू जेल रोड पे आगे बढ़ते हुए आ चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। देखिए इस पूर्वांचल के नीचे कहा जाए तो ये जो स्पेस है ये कितना चौड़ा है। एक्चुअली दिस इज द एक्चुअल विड्थ ऑफ दिस रोड। इतना चौड़ा ये सड़क कल को आपको मिलेगा, इसलिए छोड़ा गया इतना। आगे बढ़ते हैं, इसे नापेंगे तो 100 मीटर के आसपास निकल के आएगा। ये हम लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ रहे हैं, और इसी जगह पे सुनते जाइएगा नाम, जरा वन बाय वन में लेता हूँ। शालीमार, KSMB, ओमैक्स और ओरो की जमीनें हैं इसी पॉइंट पे, जहां पे वे सारे अपने प्रोजेक्ट सबसे 5 सालों के भीतर ही भीतर लेके आएंगे। अब आप समझिए कि कितना बड़ा फ्यूचर पोटेंशियल है। और इसी फ्लाईओवर को जब आप आगे पार करते, पूर्वांचल के नीचे से थोड़ा आगे बढ़ते, तो IT सिटी आपके दाहिने हाथ पे और बाएं हाथ पे आवास विकास का सौमित्र विहार योजना शुरू हो जाता। ये सब वही लैंड्स हैं जिन पे कल को बड़े जायंट बिल्डर्स ओमैक्स, शालीमार, ओरो और KSMBs ले चलता हूं, आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूं। और एक बात, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पे आपको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जीरो एमिशन फैक्ट्रीज देखने को मिल जाती है। एक बार कैमरामैन चाहे तो दिखा भी सकते हैं, ये सामने एक बार फैक्ट्री को जूम करें, ये आपका हो जाता है जीरो एमिशन फैक्ट्रीज। कुछ इसमें से बिस्किट्स की हैं। कहा जाए तो हर एक फैक्ट्रीज का अपना अपना एक पर्पस है। एक बार कैमरामैन दिखाएं, ये हो गया सर्विस लेन और ये ऊपर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चल रहा है। एक सरप्राइजिंग फैक्टर आपको बताया था, शायद किसी ने ना बताया हो। यहाँ पे देखेंगे तो छोटे छोटे आपको बोर्ड्स देखने को मिल जाएंगे जिस पे डिस्टेंस लिखे हुए हैं, कि अगर आप देखिए वहाँ पे 5.8 दिखा रहा है, ये दिखा सकते हैं कैमरामैन। और जैसे कि आप पूर्वांचल पे चढ़े तो भैया 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा, तो जहाँ पे 6 किलोमीटर आपको देखने को मिले, वहीं से लिंक एक्सप्रेसवे शुरू होगा, जो कि आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। लगभग 50 बीघे का एरिया एक्वायर किया जाना है, और गोल सर्कल में चढ़ने उतरने का एक्सेस देते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जो कि लगभग 51 किलोमीटर का ये लिंक एक्सप्रेसवे होने वाला है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप राजधानी लखनऊ में तो है ही हैं, साथ ही साथ पूर्वांचल से लेके दिल्ली तक आप आसानी से जुड़े हुए हैं। और इसे IT सिटी के पास ही बनाया गया। इसके पीछे भी रीजन है कि कल को मान के चलिए IT सेक्टर्स के बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स, बड़ी कंपनीज के CEOs हो गए या मिनिस्टर्स ही हो गए, आना हो तो आसानी से वो यहाँ तक पहुंच सके, IT सिटी तक आसानी से बाय रोड वे आ सके। बहुत कुछ है। मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो मुझे लगता है कि मैं अभी तक कुछ नहीं जान पाया हूं कि अगले आने वालों सालों में गवर्नमेंट क्या क्या यहाँ पर करके देने वाली है। यूं समझ लीजिए कि आज के इस स्टेज पे जिसने अपना पैसा लखनऊ शहर में सही जगह लगा दिया, अप्रूव प्रोजेक्ट में लगा दिया, कल को वो बहुत ही बड़ा रिटर्न पाएगा, और थैंकफुल होगा वो कि मैंने जो है समय रहते कहीं अच्छी जगह पे अपना पैसा लगाया था। आ चुके हम अपने प्रोजेक्ट पे। देखेंगे पीछे आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखने को मिल जाएगा, सर्विस लेन से लगा हुआ ये प्रोजेक्ट है। और अगर कैमरामैन जूम करके दिखाएं तो आपको एक अंडरपास भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस अंडरपास का बेनिफिट क्या है, कहीं भी आपको जाना हो तो आपको कुछ दूरी का सफर नहीं तय करना पड़ेगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लेफ्ट या राइट आप आसानी से जा पाएंगे। ये मेन रोड जिस पे हम खड़े हैं, ये 50 फीट चौड़ी आपको देखने को मिलेगी। अप्रूवल प्रोजेक्ट का आ चुका है, चाहे तो आप अप्रूवल का नक्शा लेकर स्वयं भी इन चीजों को देख सकते हैं, टैली कर सकते हैं। मल्टीपल पार्क्स इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, और उस तरफ एक बार कैमरामैन दिखाएं, कुछ प्लांटेशन भी हो चुकी है। और देखिए बहुत एक बड़ी बात मैं आपसे कहूंगा कि इस प्रोजेक्ट पे अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो कि साफ सीधी बात है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट। आप इस प्रोजेक्ट को देख के ये बिल्कुल भी जिद ना करें कि भैया यहाँ पे तो डेवलपमेंट अभी कम दिख रहा है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट जब शुरू होते हैं तो इसी प्रकार की मिट्टी ही वहाँ पे होती है, फिर डेवलपमेंट का धीरे धीरे कार्य वहाँ पे शुरू होता है। मल्टीपल पार्क के अलावा सड़क के अंदर आपको सीवर डाल के दिया जाएगा, अंडरग्राउंड वायरिंग सिस्टम होगा, स्ट्रीट लाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, CCTV देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ चूंकि इस प्रोजेक्ट का नाम है मारुति विहार,
तो यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर भी बनाकर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से महज 500 मीटर की दूरी जब आप तय करेंगे तो आवास विकास का दायरा शुरू हो जाता है, जहाँ पर सौमित्र विहार योजना बसाई जा रही है। साथ ही साथ IT सिटी की भी दूरी यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट की हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। एक बेहतर भविष्य है और मेरे समझ से वे लोग जो लोग पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, बलिया से, जौनपुर से, आजमगढ़ से, मऊ से, उन्हें आकर इस बेहतरीन प्लानिंग को जरूर देखनी चाहिए। कीमत देखा जाए तो फ्यूचर को देखते हुए बहुत ही कम रखी गई है, 1999 रुपए पर स्क्वायर फीट। प्लॉट के साथ आपको रक्षाबंधन के ऑफर के तहत स्कूटी देखने को मिल जाएगी और जो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सरकारी लोग हैं, उन्हें 50 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा रजिस्ट्री पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितनी योजनाएं मैंने दिखाई वो भी आपको अच्छी लगी होंगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।